परमं वै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईबीएस इंडोनेशिया के आज के सेशन में, जिसमें हम दो मुद्राएं आज लेने वाले हैं, एक जल मुद्रा और वायु मुद्रा। तो सबसे पहले हम वायु मुद्रा के बारे में जानेंगे। जैसे अब तक जितने मुद्राएं हमने देखी हैं, तो हमने जाना है कि हमारे जो 5 पंच तत्व हमारे शरीर में जो विद्यमान है, हम मुद्राओं के माध्यम से हमारे शरीर को पंच तत्व प्रदान करते हैं। और हमारा शरीर 72,000 जो नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, उसके थ्रू जो हमारा जो वातावरण है, उसमें से भी वो पंच तत्व ग्रहण करता है। पर किसी कारण से, विचारों से, किसी कारण से अगर उसमें कोई भी बाधा निर्माण होती है, तो उसकी पूर्ति हम मुद्राओं के माध्यम से करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे जो फिंगर से उसमें 5 तत्व विद्यमान हैं। अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और कनिष्ठा जल तत्व। और आज हम लेने वाले हैं वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा यानी हमारे शरीर में जहां जहां वायु की आवश्यकता है, वहां वहां अगर वो वायु कम हो जाता है, तो शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स निर्माण होते हैं। वात विकार, वात संबंधी समस्याएं हमारे शरीर में निर्माण होती है। हमारे जो जैसे घुटनों में अकड़न जकड़न, हमारे जो स्नायु है वो स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि वायु की कमतरता की वजह से उसमें वो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वायु मुद्रा, जैसे हमने पहले ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये सबसे पहले हमने देखी थी। तो जो ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा में हम अंगूठा और तर्जनी दोनों को एक साथ मिलाते हैं। इस प्रकार से हम ज्ञान मुद्रा, आपने सभी तीर्थंकर भगवान की मुद्रा देखी होगी, जो हमेशा ज्ञान मुद्रा में रहती है। ज्ञान मुद्रा मन को शांति देती है, शीतलता देती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ाती है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। जब जिनको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन चंचल रहता है, उनके लिए ज्ञान मुद्रा बहुत ही जरूरी है। तो ज्ञान मुद्रा जब हम करते हैं, तो अग्नि तत्व यानी अंगूठा और तर्जनी यानी वायु तत्व, इन दोनों के जो फिंगर के टिप्स को हम जब ज्वाइन करते हैं, तो इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा होती है। इसके कारण से आपके शरीर में वायु और अग्नि दोनों जो है वो बैलेंस होते हैं। यानी अगर कोई भी जब हम इस प्रकार से मुद्रा करते हैं, तो हर एक तत्व बैलेंस होता है। पर जब हम वायु मुद्रा कर रहे हैं, तो हम, और आवश्यक नहीं है कि आप सभी मुद्राएं करें, अपने शरीर का पहले आप आकलन कीजिए कि आपके शरीर में किस प्रकार की कमतरता है। क्या आपको हमेशा वात विकार रहते हैं, इस प्रकार की समस्या आपको रहती है, तो आपको ये मुद्रा करनी चाहिए। और उतने ही देर तक करिए जब तक कि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आपको लग रहा है कि अब मुझे वायु के रिलेटेड, गैसेस के रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है, तो आप ये मुद्रा छोड़ सकते हैं। अनावश्यक मुद्रा करनी आवश्यक नहीं है। पर अगर असंतुलित हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, तो उसको बैलेंस किस तरह से करना है। तो आपको क्या करना है, इस तर्जनी को आपके अंगूठे के नीचे, यानी अंगूठे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे आपको इसको जोड़ना है, अंगूठे के नीचे, और उसके ऊपर, इस तर्जनी के ऊपर अंगूठे को इस तरह से दबाना है, हल्का सा ढीला सा, जिससे कि आपको यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन या कुछ बीट्स जैसे सुनाई पड़े। इतना आपको इसको दबाना है। बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी। अगर ये उंगलियां सीधी नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि बाकी के तत्व आपके शरीर में इम्बैलेंस हो, उसकी वजह से ये उंगलियां आपकी सीधी नहीं हो रही है। पर इसके लिए किसी प्रकार का अपने शरीर के ऊपर दबाव ना डालें। मुद्रा अगर आप डेली कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बाकी तत्व भी बैलेंस होने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी उंगलियां सीधी हो जाएगी। आवश्यक है
कि हर मुद्रा कम से कम 10 या 15 मिनट करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको इसके आवश्यक रिजल्ट मिलेंगे जो आप चाहते हैं। कोई भी मुद्रा एक दिन करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, तो उसका उतना अच्छा परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा। जब तक कि आपको समस्या है, तब तक आपको ये मुद्रा करनी आवश्यक है। हर मुद्रा दोनों हाथों से करिए, जिससे कि आपका राइट और लेफ्ट साइड, जो आपका दोनों बॉडी में से पंच तत्व आप ग्रहण करते हैं, वो आपको मिले और आपका पूरा शरीर बैलेंस होने लगे। तो आइए चलते हैं वायु मुद्रा की तरफ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वायु मुद्रा की जो किस प्रकार से आपको उंगलियां आपको रखनी है। आपको तर्जनी को अंगूठे के निचले भाग में लगाना है और उसके ऊपर अपने अंगूठे को थोड़ा सा प्रेस करना है। वायु मुद्रा शरीर के वायु तत्व को कम करती है, जो बेचैनी घबराहट को नियंत्रित करती है और असहज मन को शांत करती है। हमारे शरीर में वायु तत्व विभिन्न प्रकार के दर्द जैसे अर्थराइटिस, साइटिका आदि और विभिन्न मनोवैज्ञानिक विकारों में वायु मुद्रा आपको मदद करती है। तो सभी लोग बिल्कुल अपने आप को शांत कर लेंगे। रिलैक्स योर माइंड, बॉडी, सोल। दोनों हाथ अपने घुटने पे, कमर को सीधा रखेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों आंखें कोमलता से बंद। दोनों आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ वायु मुद्रा में अपने दोनों घुटनों पर आकाश की तरफ मुख करके रखें। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, शांत भाव, मन को रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जिनको एसिडिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, गैसेस के रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, उनके लिए वायु मुद्रा बहुत ही कारगर है, प्रभावी है। आप 15 मिनट करके देखिए, आपको आपके शरीर में कुछ हलचल सुनाई देंगी। सभी प्रकार की अनावश्यक गैसेस आपके शरीर से रिलीज होने लगेंगी। अगर आपके स्टमक में अतिरिक्त गैस हो रही है तो डकार के जरिए बाहर चली जाए। महसूस कीजिए जहां जहां आपके शरीर में वायु है, वहां वहां जहां जहां वायु की जरूरत है, आवश्यकता है, वहां वहां आपके शरीर को वायु प्राप्त हो रहा है और अतिरिक्त वायु आपके शरीर से बाहर जा रहा है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर एक आने और जाने वाली सांस पर अपना ध्यान दें। इस प्रक्रिया से आपका मन शांत होने लगता है, विचार शांत होने लगते हैं।
वायु विकार के कारण हमारे शरीर में बहुत सी आदि और व्याधियां उत्पन्न होती है। जोड़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कमर दर्द, पीठ दर्द, इस प्रकार की सभी समस्याएं वायु के अतिरिक्त वायु के बढ़ने से होती है। इन सभी समस्याओं को आपके शरीर से अतिरिक्त वायु रिलीज होने से कम किया जा सकता है। जो क्रिटिकल डिसीजेस हैं जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस, इस प्रकार के गंभीर बीमारियों में इस क्रिया को दीर्घ काल तक करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको पूर्ण स्वस्थता प्राप्त हो। पर अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप जब तक वो प्रॉब्लम है तब तक ही इस क्रिया को करें। शरीर में अतिरिक्त वायु बढ़ने से आपके पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं हो पाता। इस मुद्रा के द्वारा आपका ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे से होने लगता है। इस क्रिया को हम 15 मिनट करेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। हर एक आने और जाने वाली सांस को दृष्टा भाव से देखने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगे। अगर आपकी उंगलियों में दर्द हो रहा है, अगर आपको मुद्रा करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो अपनी उंगलियों को सीधा कर लीजिए। थोड़ी देर उन्हें रिलैक्स कीजिए और फिर से इस मुद्रा को ग्रहण कीजिए। भाव करें आपके शरीर में सभी तत्व बैलेंस हो रहे हैं। वायु तत्व के साथ अग्नि तत्व को जोड़ने से वायु, अतिरिक्त वायु रिलीज होने लगी है। अतिरिक्त गैसेस आपके शरीर से रिलीज होने लगी, क्योंकि अग्नि का काम है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने का कार्य अग्नि करती है। जहाँ कहीं वो अतिरिक्त वायु स्टोर्ड हुआ है, उस जगह से अग्नि उसको रिलीज कर रही है, मुक्त कर रही है, और वो ऑर्गन, वो मसल्स, वो सभी ऑर्गन्स पूर्ण रूप से निरोगी हो रहे हैं। महसूस कीजिए। आपके जोड़ों का दर्द कम हो रहा है, पीठ का दर्द, कमर का दर्द कम हो रहा है। जहाँ कहीं आपको कंपन महसूस होता है शरीर में, वो अतिरिक्त वायु के कारण ही होता है। वो कंपन कम हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन
आपके सभी ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है, महसूस कीजिए। वायु मुद्रा आपके शरीर में जो अतिरिक्त वात उत्पन्न होता है उसे कम करने का प्रयास करती है। संधिवात जैसे प्रॉब्लम जिसके कारण आपकी मसल स्टिफनेस हो जाते हैं, अकड़न या जकड़न आपको प्रतीत होती है, ये सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स वायु मुद्रा के द्वारा कम होने लगते हैं। जहाँ कहीं आपके शरीर में वात विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उसे कम करने का काम वायु मुद्रा करती है। पेट संबंधी सभी विकार, पेट में अतिरिक्त गैस का निर्माण होना, इस क्रिया के द्वारा आप उसको पूर्ण रूप से रिलीज कर सकते हैं। सबसे कम ब्लड आपके पाँव के तरफ प्रोवाइड होता है। जब आपके शरीर में वायु अतिरिक्त प्रमाण में निर्माण होता है तो आपके पाँवों को प्रॉपरली ब्लड प्रोवाइड नहीं हो पाता और पैरों में झंझनाहट निर्माण होती है। इस सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम इस मुद्रा के द्वारा किया जाता है। रेगुलरली अगर आप इसको करते हैं तो आपको इन सभी प्रकार की समस्याओं से आप दूर कर सकते हैं, जिससे हम डेली फेस करते हैं सभी प्रकार की समस्या, जो डेली रूटीन की समस्या है, इन सभी समस्याओं को दूर करने का कार्य इस मुद्रा के द्वारा किया जाता है। ये मुद्रा आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। बस आपको कम से कम एक बार में इसको 15 या 10 मिनट के लिए करना चाहिए।
पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करेंगे। हर एक आने और जाने वाली सांस पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। कोमलता से आप अपनी दोनों आंख खोल सकते हैं। वायु मुद्रा से जोड़ों के रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। क्रिया को आप जितना रेगुलरली करेंगे आपको इसके रिजल्ट और भी अच्छे से प्राप्त होंगे। तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी मुद्रा की तरफ, जो है जल मुद्रा। जैसे कि हमने अपने सभी उंगलियों के बारे में, तो कनिष्ठा जो जल तत्व को अपने आपके शरीर में ग्रहण करती है, आपके पूरे वातावरण से जल तत्व को ग्रहण करती है। तो जल तत्व की क्या, आपका शरीर, जैसे शरीर में सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो जल की है, जैसे पृथ्वी में भी 75% पानी है, उसी तरीके से आपके शरीर में भी 75% पानी है। आपका शरीर पूरा पानी पर निर्भर है। अगर पानी इम्बैलेंस होता है आपके शरीर का तो बहुत सारी आदि व्याधियां उत्पन्न होती है। एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो अग्नि आपके शरीर में जब उष्णता बढ़ती है, अग्नि बढ़ती है, तो एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो जल तत्व को बैलेंस किस तरह से करना है, उसके लिए है जल मुद्रा। इसको वरुण मुद्रा भी कहा जाता है। तो आपको अंगूठा और आपकी कनिष्ठा, जो लास्ट फिंगर है आपकी, उसको, उसके टिप को एक साथ ज्वाइन करना है, हल्का सा दबाव वहां पे देना है और बाकी की उंगलियां आपको सीधी रखनी है। तो इस प्रकार से ये है जल मुद्रा, या इसको वरुण मुद्रा भी कहा जाता है। तो जल की पूर्ति करने का कार्य, आपके शरीर में जल को, पानी को बैलेंस करने का काम इस जल मुद्रा के माध्यम से होता है। अगर किसी कारणवश आपके शरीर में पानी अतिरिक्त हो गया है या फिर वो कम हो गया है, तो उसे बैलेंस करने का काम जल मुद्रा करती है। तो जल कहाँ कहाँ पे आपके शरीर में आवश्यक है? आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उसमें एंजाइम्स जो सिक्रेट होते हैं क्या, या फिर एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है वो जल के माध्यम से होता है। आपके ब्लड में, किसी का देखिए ब्लड में पानी ज्यादा हो गया है या पानी कम हो गया है, तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता या फिर पूरे वेन्स में प्रॉपरली, तो ये उत्पन्न होती है। तो वहां भी जल आवश्यक है।
आपकी आंखों में जल, पानी की मात्रा होनी आवश्यक है। अगर पानी कम हो जाता है तो आंखें रुखी सी दिखती है, या फिर आंखों में रूखापन आता है, उसके वजह से आंखें दर्द करती हैं, आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो आंखों में पानी की आवश्यकता है। आपके मुंह में जो सलाइवा निर्माण होता है, तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सलाइवा ठीक से क्रिएट नहीं हो रहा है, या फिर सलाइवा के कारण, क्योंकि सलाइवा जब आपके अन्न में मिक्स होता है तब आपके जो अन्न है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपरली होती है। तो किसी के मुंह में प्रॉपरली सलाइवा तैयार नहीं हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा है, ये भी पानी की आपूर्ति के कारण होता है। आपका गला सूख रहा है, बहुत से लोगों का गला बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्राइनेस आती है, मुंह में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आती है, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। एसिडिटी रिलेटेड समस्याएं, यानी जलन होना, स्किन रिलेटेड, स्किन में जो नमी है वो कम हो जाती है, पानी की कमतरता की वजह से स्किन ड्राई लगने लगती है, हमेशा सूखी। या अभी जो ठंडी के दिन है, ठंडी में तो बहुत जल्दी जिनका स्किन ड्राई होता है उनका जल्दी, बहुत जल्दी और ड्राइनेस आ जाती है, फिर इचिंग होती है, ये सब समस्याएं निर्माण होती हैं। तो ये सभी समस्याएं आपके शरीर में पानी की कमतरता की वजह से होती है। तो इसको कमतरता को कम करने के लिए, या शरीर में जो जितना आवश्यक है उतना पानी को बैलेंस करने के लिए ये मुद्रा आपको सहायक है। तो आइए चलते हैं, जल मुद्रा को करेंगे। और वैसे ही, और कोई भी मुद्रा करें तो पहले खुद को शांत कर लीजिए। ये जो 5 मुद्राएं हैं ये आप कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, पर अपने आप को एक बार एनालिसिस करके करना आवश्यक है कि मेरे लिए ये आवश्यक है क्या, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हमेशा पानी की कमतरता लग रही है, तभी आप इसको कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस है शरीर में तो करने की आवश्यकता नहीं है। तो और कोई भी मुद्रा करिए तो खुद को शांत कर लीजिए। मन के विचार शांत होने बहुत आवश्यक है। मन अगर शांत होगा तो आपका शरीर उस क्रिया को इजीली एक्सेप्ट करता है और आपको उसके फायदे भी उतने ही अच्छे से प्राप्त होते हैं। तो आइए चलते हैं मुद्रा की तरफ। अपने आप को शांत कर लेंगे, आंखें को से बंद, आंखें को ममता से बंद, दोनों हाथ वरुण मुद्रा या जल मुद्रा में अपने दोनों पैरों पर रखेंगे। बाकी की उंगलियां आप सीधी रखिए। नहीं हो पा रही है अगर सीधी उंगलियां तो उस पर अतिरिक्त दबाव ना निर्माण करें। आपके शरीर में अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों का बैलेंस इस मुद्रा के माध्यम से होता है। जिनको भी यूरिन रिलेटेड समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन रिलेटेड समस्या है, ये समस्या भी इस मुद्रा के द्वारा कम होती है या पूर्ण रूप से समाप्त होती है। आपके शरीर के सभी जॉइंट, जिसमें दोनों जॉइंट को जोड़ने के लिए जो लिक्विड यूज होता है, जो जॉइंट लिक्विड जिसे कहा जाता है, उसका कम होने से भी आपके चलने में, घुटनों में दर्द होता है, या दोनों हड्डियां एक के ऊपर एक घिसने से जो प्रॉब्लम्स निर्माण होती है उसे कम करने का काम भी इस मुद्रा के माध्यम से होता है। सभी जगह जहां जहां जरूरत है, जहां जहां आवश्यकता है, उन सभी जगह पर जल की पूर्ति हो रही है। भाव करें
आपके सभी जॉइंट्स, घुटने के जॉइंट, शोल्डर के जॉइंट, नेक के जॉइंट, आपके कमर के जॉइंट, आपके पूरे स्पाइन के जॉइंट्स, हर एक जगह पर जल की आवश्यकता है। उस लचीलापन जो जल के माध्यम से उत्पन्न होता है, उसकी आवश्यकता है। जहां जहां जरूरत है वहां वहां उस जल की पूर्ति हो रही है। महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए अपने पूरे शरीर के ऑर्गन्स। जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम लग रहा है, महसूस हो रहा है, किसी समस्या से आप पीड़ित है, वहां पर जल की पूर्ति हो रही है। पूरा ध्यान सांसों पर, हर एक आने और जाने वाली सांस पर। आपको स्वेटिंग रिलेटेड कोई समस्या है, बहुत ज्यादा पसीना आता है या बहुत ही कम पसीना आता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में भी ये मुद्रा आपको सहायक है। डिहाइड्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमतरता होना, ये मुद्रा आपको डिहाइड्रेशन को रिलीज करने में उपयुक्त ठहरती है। आपके शरीर में जल की जो पूर्ति इस मुद्रा की मार्फत होती है। यदि किसी कारण से, किसी वजह से अगर आप बाहर है और आपके घर से बाहर है, दूर है और आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो कुछ क्षणों के लिए इस मुद्रा के माध्यम से आपके शरीर को जल की पूर्ति होगी। अगर आप बेचैन हो रहे हैं, घबराहट महसूस कर रहे हैं, तो इस मुद्रा का उपयोग कीजिए। आपके शरीर को जल तत्व प्रोवाइड करने का काम इस मुद्रा के माध्यम से होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके मुंह में सलाइवा क्रिएट होने लगेगा और आपको कुछ क्षणों के लिए शांति मिलेगी, रिलैक्सेशन महसूस होगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। शरीर में जहां जहां अग्नि तत्व बढ़ता है तो जल तत्व कम होने लगता है, क्योंकि अग्नि को भस्म करती है। इस मुद्रा के द्वारा दोनों तत्व आपके शरीर में बैलेंस होने लगते हैं।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर एक आने और जाने वाली सांस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ये मुद्राएं पंच तत्वों को आपके शरीर में बैलेंस करने का कार्य करती है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई तत्व बढ़ गया है तो उसे कम हो जाता है, और जो तत्व कम है उसकी पूर्ति होती है। हर एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है। जब आपके शरीर में जल तत्व बैलेंस हो जाता है तो उसके साथ ही बाकी सब तत्व भी बैलेंस हो जाते हैं, और पूरा शरीर और शरीर की कार्य प्रणाली और अच्छे से काम करने लगती है। खुद को पूर्ण रूप से शांत रखेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जल तत्व आपको मानसिक और शारीरिक स्वस्थता प्रदान करता है। अगर आपका मन बेचैन है, मन के विचारों में भी रुक्षता आ गई, तो उसे भी कम करने का कार्य जल तत्व के माध्यम से होता है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर भाव करें कि आपके शरीर में पूर्ण रूप से जल की वृद्धि हो रही है। हर एक मसल, हर एक बोन, हर ब्लड वेन, आर्टरीज, सभी जगह, हर एक सेल को जल तत्व की आवश्यकता है। हर जगह उस जल की पूर्ति हो रही है। पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक अति ज्यादा उष्णता शरीर में पड़ने से जो जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, एसिडिटी रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन रिलेटेड, वो सभी समस्याएं इस मुद्रा के माध्यम से पूर्ण रूप से समाप्त होती हैं।
बहुत सुंदर। सभी लोग कोमलता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बहुत अच्छे से किए हैं मुद्रा, और मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ लें, डेली रूटीन में इसको लेके आए और बेसिस पर इसको करें। बहुत थैंक यू सो मच सुप्रभा जी, थैंक यू सो मच। और इसको ज्यादा समय भी नहीं लगता है, आप 15-20 मिनट तो ऐसे आप दिन भर में कभी भी निकाल सकते हैं पहले अपने वाली लिए। मुद्रा कौन सी थी सुबह दीदी, शाम जिनेंद्र दीदी? पहली मुद्रा थी वायु मुद्रा। कौन सी वाली दीदी? मैं लेट ज्वाइन हुई थी ना, इसीलिए पता नहीं। अच्छा, और सेकंड जल मुद्रा, वरुण मुद्रा। वैशाली जी का है, एक बार सभी मुद्राएं बता दीजिए। तो अब तक हमने जो जितनी मुद्राएं ली है, जैसे प्रथम मुद्रा हमने नमस्कार मुद्रा, उसके बाद ध्यान मुद्रा, प्राण मुद्रा, उसके बाद आज हमने ली है, उसके बाद हमने आकाश मुद्रा ली है जो मध्यमा के साथ, पृथ्वी मुद्रा, और आज हमने ली है वायु मुद्रा और जल मुद्रा, वरुण मुद्रा। जिनका भी माइक ऑन प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ये इतनी मुद्राएं हमारी आज हो गई है, जो बेसिक मुद्राएं हैं। ये मुद्रा कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कितने दिन में अगर कितनी बार भी करेंगे तो इसका कोई आप पर साइड इफेक्ट नहीं होगा। पर ध्यान दें कि अगर आपको कोई समस्या है उसके रिलेटेड तो ही करना अच्छा रहेगा, अनावश्यक करना आवश्यक नहीं है। और इसके बाद हम स्पेशली पर्टिकुलर जो डिसीज है उसके लिए मुद्रा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल हम फिर मिलेंगे नई मुद्राओं के साथ। दीदी मैं बोलूं क्या? जी बोलिए। मैंने पहले मुद्रा सीखी थी, जय जिनेंद्र, मैंने पहले मुद्रा सीखी थी, इतना डीप नॉलेज नहीं था, इसलिए बहुत आभारी हूँ। मैं भी नहीं करती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बताने के पीछे यही ये है कि आप इसको और भी इंटरेस्टली करें, और करने में भी इंटरेस्ट आता है जब आपको पता होता है कि इसके इतने सारे लाभ हैं, और ये बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो आप जरूर इसका उपयोग लीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या इससे लाभ मिला है, क्या आपको इसके करने से किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपके दूर हुए, तो इसको भी आप शेयर कर सकते हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिनका भी आवाज आ रहा है। हाँ, मैं पूछ सकती हूँ? जी बोलिए। मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं वरुण मुद्रा कर सकती हूँ क्या? जी जी बिल्कुल। आप कितना मिनट करना? 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट करना है। 45 मिनट्स तक आप कर सकते हैं एक बार में। इसको हाँ, दिन में सुबह 1-2 बार भी कर सकते हैं, हाँ, हाँ, आवश्यक। देखिए हिट नहीं बढ़ेगी ना? हिट नहीं जी, बढ़ेगी ना? हिट नहीं बढ़ेगी ना? हीट नहीं बढ़ेगी, आपका बैलेंस होगा आपके शरीर में दोनों जो, क्योंकि सभी चीजें आवश्यक है हमारे शरीर में, अग्नि हाँ, भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है। तो दोनों चीजें इस मुद्रा से बैलेंस होती है, जितना आवश्यक है उतना आपके शरीर को मिलेगा, अनावश्यक आपके शरीर से बाहर रिलीज हो जाएगा, वातावरण में मिक्स हो जाएगा। थैंक यू। तो चलते हैं प्रतिक्रमण के। और अर्चना जी का कल था कि दांतों की समस्या, उनको दांतों की समस्या है तो पृथ्वी मुद्रा आप कर सकते हैं।
जो यानी बोन्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है जी, कैसे करना है? अनामिका, अनामिका और आपका अंगूठा दोनों को एक साथ मिलाना है। अनामिका, जी जी, रिंग फिंगर आणि अंगूठा, अनामिका और अंगूठा को मिलाना है, बाकी की उंगलियां स्ट्रेट रहेगी। तो इसको आप करेंगे तो आपकी पृथ्वी मुद्रा होती है। तो इससे आप जो जड़ शरीर है, जो यानी जो आपके बोन्स है, आपके दांत है, ये सभी चीजें आपकी जो हाँ वो जी जी सभी आएगा उसमें। तो ये सब बैलेंस है और दांतों के रिलेटेड समस्या है, हड्डियों के रिलेटेड समस्या इससे दूर हो। कान के लिए ठीक है, तो चलते हैं प्रतिक्रमण की तरफ। हे अरिहंत प्रभु, मुझ मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेंद्र।